आसमान में आंखें। सैटेलाइट्स क्या हैं? सैटेलाइट्स टेक्नोलॉजी के वो कमाल के नमूने हैं जिन्होंने हमारे जीने और दुनिया को समझने के तरीके को ही बदल दिया है। सैटेलाइट्स इंसानों द्वारा बनाए गए चांद की तरह है। पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 1957 में सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था, जिसने स्पेस एज की शुरुआत की। ये हमसे बहुत ऊपर अर्थ का चक्कर लगाते हैं और अपने डेजिग्नेटेड पैथ्स में बने रहने के लिए बहुत तेज गति से ट्रैवल करते हैं। हम इनका उपयोग बहुत सी चीजों के लिए करते हैं। ये दूर दूर तक सिग्नल्स रिले करके कम्युनिकेट करने में हमारी मदद करते हैं, जिससे ग्लोबल कम्युनिकेशन संभव हो पाती है। ये जीपीएस सिस्टम्स को एक्यूरेट पोजिशनिंग डेटा प्रोवाइड करके नेविगेट करने में हमारी मदद करते हैं। ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को मॉनिटर करके और वेदर फोरकास्टिंग के लिए क्रूशियल डेटा प्रोवाइड करके हमें यह जानने में भी मदद करते हैं कि वेदर कैसा रहेगा। क्या आप सैटेलाइट्स के बिना लाइफ की कल्पना कर सकते हैं? उनके बिना हम आज मिलने वाली बहुत सी सुविधाओं को खो देंगे। हम रोजाना उनका यूज करते हैं, अक्सर बिना ये जाने भी कि हम यूज कर रहे हैं। फोन कॉल्स करने से लेकर लाइव ब्रॉडकास्ट देखने तक सैटेलाइट्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमारे घरों तक टीवी सिग्नल्स भेजते हैं, जिससे हम कई तरह के मनोरंजन और जानकारी का आनंद ले पाते हैं। ये हमारे फोन्स पर जीपीएस का यूज करना संभव बनाते हैं, चाहे हम ड्राइविंग कर रहे हों, हाइकिंग कर रहे हों या नई जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हों। ये हमें अपना रास्ता खोजने में मदद करते हैं। सैटेलाइट्स हमें हमारे प्लैनेट का एक अनोखा दृश्य प्रदान करते हैं, इमेजेस और डेटा कैप्चर करते हैं जो साइंटिफिक रिसर्च और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए अमूल्य हैं। ये ऊपर से उन चीजों को देख सकते हैं जिन्हें हम जमीन से नहीं देख सकते हैं। एक ऐसा पर्सपेक्टिव प्रदान करते हैं जो विस्मयकारी और जानकारीपूर्ण दोनों है। इससे साइंटिस्ट्स को अर्थ और उसके काम करने के तरीके के बारे में जानने में मदद मिलती है। क्लाइमेट चेंज को ट्रैक करने से लेकर नेचुरल डिजास्टर्स का अध्ययन करने तक सैटेलाइट्स हमारी दुनिया को समझने के लिए एसेंशियल टूल्स हैं। अंतरिक्ष की दौड़, एक नया मोर्चा। यह बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा और उससे भी बड़े सपनों का समय था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नए तरह की रेस शुरू हुई। यह रेस युद्ध के मैदानों पर नहीं, बल्कि प्रयोगशालाओं और लॉन्च पैड्स पर लड़ी गई थी। यह जमीन या संसाधनों की रेस नहीं थी। यह नॉलेज, प्रेस्टीज और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए एक रेस थी। यह स्पेस के लिए एक रेस थी। अंतिम सीमा, जहां केवल सबसे बहादुर और सबसे इनोवेटिव ही जाने की हिम्मत करते थे। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन एक कंपटीशन में बंद थे। हर देश दूसरे से आगे निकलने के लिए दृढ़ था। वे यह साबित करना चाहते थे कि सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी किसके पास है। यह राष्ट्रीय गौरव और वैश्विक प्रभाव का मामला था। दोनों देशों ने सैटेलाइट लॉन्च करने वाले पहले देश बनने का सपना देखा था। यह सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट से बढ़कर था। यह दुनिया के लिए एक स्टेटमेंट था। एक सैटेलाइट एक पावरफुल सिंबल होगा। यह टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी और एक नए युग के वादे का प्रतीक होगा। यह दुनिया को दिखाएगा कि स्पेस रेस कौन जीत रहा है। दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे थे और दुनिया बारीकी से देख रही थी। दुनिया ने सांस रोककर देखा। हर लॉन्च, हर अनाउंसमेंट स्टार्स के करीब एक कदम था। स्टार्स तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन होगा? उस प्रश्न का उत्तर इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगा। स्पुतनिक, एक सितारे का जन्म। सोवियत यूनियन ने दुनिया को चौंका दिया। 4 अक्टूबर 1957 को उन्होंने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया। उन्होंने इसे स्पुतनिक 1 कहा। स्पुतनिक एक छोटा धातु का गोला था। यह एक बीच बॉल के आकार का था। स्पुतनिक बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं था। इसमें एक सिंपल रेडियो ट्रांसमीटर था। इसने अर्थ पर बीप 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 सिग्नल भेजा। दुनिया भर के लोग अपने रेडियो से सिग्नल सुन सकते थे। सेक्शन 4, ब्लास्ट ऑफ। स्पुतनिक का अज्ञात की ओर सफर। यह एक बहुत बड़ी घटना थी जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण की शुरुआत की। स्पुतनिक को बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था, एक ऐसी जगह जो अंतरिक्ष इतिहास के इतिहास में प्रसिद्ध हो जाएगी। कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान में स्थित है, जो अपने विशाल खुले स्थानों के लिए चुना गया एक दूरस्थ और रणनीतिक स्थान है। यह इतिहास का एक शक्तिशाली क्षण था जिसने दुनिया भर के लोगों की कल्पना को जगाया और अंतरिक्ष की दौड़ को प्रज्वलित किया। दुनिया ने विस्मय में देखा क्योंकि स्पुतनिक ले जाने वाला रॉकेट फट गया, एक ज्वलंत निशान जो अज्ञात में चढ़ाई को चिह्नित करता है। स्पुतनिक ने 3 महीनों के लिए अर्थ की परिक्रमा की, ऐसे सिग्नल वापस भेजे जो दुनिया भर में रेडियो ऑपरेटर्स द्वारा प्राप्त किए गए थे। यह 18,000 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से यात्रा करता था, एक ऐसी गति जो उस समय अभूतपूर्व थी। इसने हर 96 मिनट में एक बार ग्रह की परिक्रमा की
अपने मिशन के समाप्त होने से पहले 1400 से अधिक परिक्रमाएं पूरी की। अंत में 4 जनवरी 1958 को स्पुतनिक पृथ्वी के वायुमंडल में वापस गिर गया। इसका मिशन पूरा हुआ। यह अपने वंश के दौरान जल गया, एक ऐतिहासिक यात्रा का एक ज्वलंत अंत जिसने इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया। सेक्शन 5, एक दुनिया जागती है, स्पुतनिक का प्रभाव। स्पुतनिक के लॉन्च ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। यह सोवियत यूनियन के लिए एक बड़ी जीत थी। यूनाइटेड स्टेट्स में लोग चिंतित थे। उन्होंने महसूस नहीं किया था कि सोवियत टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी। स्पुतनिक ने अंतरिक्ष की दौड़ को प्रज्वलित किया। यूनाइटेड स्टेट्स ने जल्दी से अपने स्पेस प्रोग्राम में पैसा और संसाधन लगा दिए। वे सोवियट्स के साथ पकड़ बनाना चाहते थे। इस प्रतियोगिता ने अंततः मनुष्यों को चंद्रमा पर उतारा। सेक्शन 6, स्पुतनिक की विरासत, संभावनाओं का एक ब्रह्मांड। स्पुतनिक एक छोटा सा सैटेलाइट था, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। इसने स्पेस एज की शुरुआत की। इसने दिखाया कि इंसान अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट में ऑब्जेक्ट्स भेज सकते हैं। इसने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सपने देखने वालों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। आज हजारों सैटेलाइट्स हमारे ग्रह की परिक्रमा करते हैं। वे हमें जोड़ते हैं, हमें सूचित करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। और यह सब स्पुतनिक नामक एक साधारण बीपिंग क्षेत्र से शुरू हुआ।